बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग यानी सेक्शन 87 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 87 में डिस्कस किया गया है कि किस तरह किसी आदमी को इश्तिहारी करार दिया जाता है और इश्तिहारी करार देने का मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, ज़ाब्ता क्या है। और बात यह है कि जब किसी शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है उसके बाद में मसलन वो अगर गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद जब उसने बेल के लिए अप्लाई किया तो कोर्ट इसमें कंसीडर करती है कि ये वो शख्स है जिसने अपने आप को अदालत के वारंट से बचाने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए अपने आप को छुपा लिया था, हाइड कर लिया था, ये शख्स एब्सकॉन्ड कर गया था। तो नतीजा ये निकलता है कि चूंकि अदालत एक राय डेवलप कर लेती है कि शख्स ने अपने आप को अदालती प्रोसेस से बचाया था, वारंट से बचाया था, तो इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर छुपा है और इसका उस जुर्म से कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो होगा। तो नतीजा ये निकलता है कि कोर्ट जो है उसकी बेल को अमूमन खारिज कर देती है। आल्दो इसमें बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं कि किसी की एब्सकॉन्डेंस जो है वो उसको बेल के लिए वो डिसएंटाइटल नहीं करती, लेकिन कोर्ट्स अपना माइंड बहरहाल डेवलप तो इस हवाले से करती हैं। अब होता क्या है कि जब कोर्ट किसी आदमी को समन करती है तो पहली बात तो ये कि उस पर कानूनी तरीके के मुताबिक समन जो है वो पहुंचाए ही नहीं जाते, उसको वो मिलते ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मिल तो जाते हैं लेकिन वो खौफज़दा हो जाते हैं और खौफ की वजह से वो अदालत के सामने पेश नहीं होते। और तीसरे वो होते हैं जो खुद को छुपा लेते हैं, एब्सकॉन्ड कर लेते हैं और उनके खिलाफ जो है वारंट के बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जब किसी शख्स को अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना है तो जरूरी है कि पहले अदालत ने वो प्रोसेस पूरा किया हो जो वारंट का है। ठीक है जी, जैसा कि हमने एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले अदालत समन करती है, समन पर नहीं आता तो फिर कोर्ट जो है वो वारंट जारी कर सकती है, बेलेबल या नॉन बेलेबल। ठीक है, जब वो वारंट भी जारी हो गए लेकिन वो शख्स जो है वो फिर भी हाजिर नहीं हुआ और वारंट्स की तामील जो है उनकी मुकम्मल कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक हो गई, उसके बावजूद जो है वो शख्स हाजिर नहीं होता, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट के पास फिर आ जाता है सेक्शन 87, जिसमें डिस्कस किया गया है कि कोर्ट किसी शख्स को इश्तिहारी डिक्लेयर कर सकती है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन उसका कोई प्रोसीजर है। और प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले तो कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसके पास ये यकीन करने की गुंजाइश है, जगह है दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम द कोर्ट इश्यूड वारंट्स कंसील्ड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू जो है अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। यानी कोर्ट को यह लिखना पड़ेगा कि शख्स ने जानबूझकर अपने आप को छुपाया है, अपने आप को कंसील किया है। अगर कोई शख्स अपने आप को कंसील नहीं करता लेकिन उस तक समन्स नहीं पहुंच पाते या वारंट्स नहीं पहुंच पाते तो फिर वो इस सेक्शन की तारीफ में नहीं आएगा, उसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चल सकेंगी। कोर्ट को वाज़ेह तौर पर तहरीर करना पड़ेगा कि मेरे पास रीजंस मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में मैं ये समझती हूं कि इस शख्स ने अपने आप को हाइड किया, कंसील किया अपने आप को, किस लिए, ताकि उसको वारंट्स के जो है और अरेस्ट के वारंट से उनसे वो अवॉइड कर सके। अब ये एक जजमेंट है पीएलडी 1978 सुप्रीम कोर्ट 102, बड़ी जबरदस्त इस हवाले से। इसमें कहा गया कि इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and time before it। तो अगर वो ऐसा करती है, अगर वो ऐसा समझती है कि इस बंदे ने जानबूझकर जो है ये किया है तो उसे मेंशन करेगी कि इसने छुपाया है। क्योंकि इसने छुपाया है तो कोर्ट ये कहेगी कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जब और रास्ता नहीं है तो वो क्या करेगी, तो कोर्ट करेगी ये कि कोर्ट जनाब तीन चीजें उसके पास, कि वो क्या करेगी कि जो प्रोक्लेमेशन उसके बारे में तहरीर करेगी रिटन में, उसको ऑर्डर करेगी कि इसको जहां पर उस शख्स की रिहाइश है वहां पर आवाज बुलंद के साथ उसको पढ़कर उस प्रोक्लेमेशन को सुनाया जाए ताकि वो उस बंदे तक ये बात पहुंच जाए और अगर कोई और दीगर बंदा वहां पर मौजूद है उसका ताल्लुक वाला तो वो उस तक पहुंचा दे। नंबर एक। नंबर दो, कोर्ट ये करेगी कि उसके घर के ऊपर या उसके घर के उस हिस्से के ऊपर जहां पर जब वो अपने घर में दाखिल होगा तो 100% उसको पढ़ेगा, वहां पर उस प्रोक्लेमेशन को क्या करेगी, वहां पर एफिक्स करवा देगी कि भाई यहां पर एफिक्स कर दो ताकि यहां पर ये बंदा आए तो इसको पढ़े और कोर्ट के सामने हाजिर हो जाए जो टाइम उसमें कोर्ट ने दिया हो कि फला तारीख को फला जगह पर यानी कोर्ट में इतने बजे आप हाजिर हो जाओ। तो जैसे ही बंदा इस आवाज को सुनेगा या इसको वो पढ़ेगा तो वो वहां पर हाजिर हो जाए। अब तीसरा काम कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट ये करेगी कि कोर्ट के बाहर
किसी खास जगह पर जहां पर हर बंदे का आना जाना लाजम हो, यानी जो बंदा कोर्ट जाता हो तो वहां पर पहुंचता हो, वहां पर उसकी नजरें पड़ती हो, वहां पर कोर्ट क्या करेगी, उसी प्रोक्लेमेशन को एफिक्स करवा देगी। तो जब ये तीनों कार्रवाइयां मुकम्मल हो जाएंगी, यहां पर उसको पढ़कर सुना दिया गया, उसके घर के ऊपर लगा दिया गया, और तीसरा कोर्ट ने अपने बाहर उसको लगा दिया, ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद उसको टाइम कितना दिया जाएगा, एटलीस्ट 30 डेज का। ठीक है जी, 30 डेज का, जिस दिन इसको लगाया गया, पढ़कर सुनाया गया, तीनों काम किए, उसके बाद में 30 दिन का टाइम उसको दिया जाएगा कि विद इन 30 डेज वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए। ठीक है जी, अगर 30 डेज का टाइम नहीं दिया जाता और उससे पहले ही कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये बंदा जो है अब एब्सकॉन्डर है, तो ऐसा आर्डर खिलाफे कानून होगा। तो 30 दिन का मौका उसे दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर वो बंदा जो है आकर कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा। अब इसमें जनाब कुछ प्रोपोजिशंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रोपोजिशन ये है, इज द ऑर्डर ऑफ डिक्लेयरिंग समवन या सम एक्यूज्ड एब्सकॉन्डर इज चैलेंजेबल। जी हां, क्वेश्चन ये है कि किसी आदमी को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा जो है ये इश्तिहारी है। ठीक है जी, इसको मैंने इसके खिलाफ इश्तिहार इसके अपीयर होने के लिए जारी किए, उनमें मैंने 30 दिन का टाइम दिया। कोर्ट कहेगी मैंने उसको पढ़कर सुनाया, मैंने जनाब इसके घर के ऊपर अफिक्स करवा दिया, मैंने अपने कोर्ट के बाहर अफिक्स करवा दिया, और मैंने रीजंस भी लिख दी कि मुझे यकीन हो गया था कि ये बंदा खुद को जानबूझकर छुपा रहा है, उसके बावजूद ये बंदा जनाब जो है मेरे पास हाजिर नहीं हुआ, तो मैंने जारी कर दिया इसका प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कि ये जनाब अब एब्सकॉन्डर है। ठीक है जी, लेकिन जहां पर ये ज़ाब्ता पूरा नहीं किया गया या उससे पहले जो वारंट का ज़ाब्ता था वो पूरा नहीं किया गया, तो फिर उस आदमी के पास ये कहने का हक है कि उसे कोर्ट ने गलत तौर पर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको चैलेंज कर सकता है उस ऑर्डर को रिवीजन के जरिए। ठीक है जी, अच्छा दूसरा प्रोपोजिशन हमारे पास ये है, कैन समवन बी कन्विक्टेड इन हिज एब्सेंस। जी, किसी शख्स को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में उसके खिलाफ जो है ट्रायल शुरू कर दिया गया, एविडेंस मुकम्मल होगी, क्या उस शख्स को उसकी एब्सेंस में सजा दी जा सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी शख्स का उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं हो सकता और उसको सजा उसकी गैर मौजूदगी में नहीं दी जा सकती। इसके पीछे असूल है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है जी, या नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो जनाब इसके हवाले से ये जजमेंट है, उसका हवाला मैं आपको दे देता हूं। ये जजमेंट है जनाब PLJ 2007 क्रिमिनल केसेस कराची 32, मुल्जिम की गैर मौजूदगी में सजा उसको नहीं दी जा सकती। अब एक और जजमेंट है जनाब PLD 2008 कराची 348, इसमें यह करार दिया गया कि प्रोक्लेमेशन के हवाले से किसी अखबार में मुल्जिम की तलबी के हवाले से कोई प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश नहीं करवाई गई थी, तो ऐसे मामले में जहां पर मुल्जिम को तलबी के हवाले से प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश अखबार में ना करवाया गया हो, इस जजमेंट में यह डिक्लेयर किया गया है कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप उसे रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एब्सकॉन्डर के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट इसमें जरूर क्लियर हुआ होगा।